वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। या रसूलल्लाह, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कैसा था? आका फरमाते हैं कि मैं हर घर फिरता था और कहता था कि इस्लाम कबूल कर लो, तो मेरा मजाक उड़ाते थे। और सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया, छोकरों को मेरे पीछे कर दिया कि पीछे चिल्लाते फिरो कि पागल पागल। अस्तगफिरुल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह, माअज़ल्लाह। जिसके कदमों में अक्ल पहुंचकर मेराज पाती है, उस रसूल को ऐसी गाली दी गई और पीछे से पत्थर बरसाए गए, आगे से पत्थर। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, जब खून से मेरा पूरा वजूद लहूलहान हो गया, हत्ता कि मेरी नालैन खून से भर गई और मैं बतकाज़े बशरियत जमीन पे बैठ गया, तो उन्होंने दोनों बाजू पकड़ करके मुझे खड़ा किया और खड़ा करके मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारा। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन ताइफ का दिन था। लेकिन अब सुनो, इतना मुश्किल तरीन दिन और हुजूर का अखलाक, हुजूर का अखलाक। आका अलैहिस्सलाम जब सर को घुटनों में रख करके बैठ गए खून के ज्यादा निकलने की वजह से, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आके कहते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है। और सलाम करने के बाद अल्लाह कहता है कि ये पहाड़ों का फरिश्ता मैंने आपके पास भेजा है, आप जो हुक्म दें ये वो करेगा, आप बताइए आपकी मर्जी क्या है। अल्लाह रहमान और रहीम कर अब रहमतुल्लिल आलमीन का इम्तिहान ले रहा है कि मैंने जिसको रहमत बनाकर भेजा है, अब उसकी जबान से लोगों को सुनवाऊं कि ये कहता क्या है। और फिर पहाड़ों का फरिश्ता कहता है, हुजूर मैं हाजिर हूं, मुझे हुक्म है कि मैं आपकी इताअत करूं, आप बताएं क्या करना है। अगर आप हुक्म दे तो मैं दोनों पहाड़ियों को मिलाकर ताइफ वालों को पीस दूं। आका फरमा रहे हैं, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता कर, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। ऐसी कौम के लिए आप दुनिया में कोई एक बंदा नेक से नेक ढूंढ के बता दे, ऐसी कौम के लिए जिसने दुआ की हो। हुजूर ने सर ऊपर उठा करके कहा, मेरे अल्लाह ने मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा, तबाह करने के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने तो मुझे आबाद करने के लिए भेजा। अगर ये ईमान नहीं लाते, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। पहाड़ का फरिश्ता ये कहते हुए रुखसत हुआ कि या रसूल अल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने आपको वाकई रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजा, आप वाकईतन रहमतुल्लिल आलमीन है मेरे आका। आप अंदाजा फरमाइए हुजूर की शान है। तो अगर हुस्न की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर किसी से प्यार किया जा सकता है तो हमारे हुजूर है। लेकिन बहुत माजरत के साथ शायद आज हमारे दिलों से इश्क रसूल की शमा बहुत मध्यम से मध्यम हो गई है, क्योंकि इश्क के बारे में मुजद्दिद अल-फसानी सरकार फरमाते हैं कि लौहे महफूज पर मोहब्बत लिखी हुई थी। लिखी हुई लौहे महफूज पर तो सभी है, मोहब्बत लिखी हुई थी और उसके साथ साथ मेहनत लिखी हुई थी। तो मेहनत ने मोहब्बत से कहा, ऐ मोहब्बत, तेरे और मेरे अंदर कोई फर्क ही नहीं है, जो तेरे हुरूफ है वही मेरे हुरूफ है। मीम हा बा ता ये मोहब्बत है, मीम हा नून ता ये मेहनत है। दोनों लिखने में शक्ल एक ही है, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, एक नुक्ते का। नीचे नुक्ता हो तो मोहब्बत, ऊपर नुक्ता हो तो मेहनत। अरे हम दोनों एक जैसे हैं। तो मोहब्बत ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हम दोनों एक जैसे हैं तो अब हम तुमसे कभी जुदा नहीं होंगे। जहां मेहनत होगी वही मोहब्बत होगी, और जहां मेहनत नहीं होगी वहां मोहब्बत नहीं होगी। आज हम सब मोहब्बत की बात करते हैं, मेहनत कहां है? हम कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके नाम पे जान दे देंगे, लेकिन फजर की नमाज में हम सब सोते पड़े हुए हैं, 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते, हम नबी के नाम पे जान दे देंगे। मैं ये नहीं कहता कि जो फजर नहीं पढ़ते वो आशिक़ रसूल नहीं, मुझे कुछ कहने का हक नहीं, दिलों के हालात अल्लाह जानता है। लेकिन हुजूर ने कहा, क़ूतुल क़ुलूब तसव्वुफ़ की सबसे अव्वलीन किताब है, और ये क़ूतुल क़ुलूब शेख अबू तालिब मक्की ने लिखी है। क़ूतुल क़ुलूब वाली किताब की शान यह है कि बाबा फरीद जैसा वली निज़ामुद्दीन औलिया को इसका दर्स दिया करते थे। उस क़ूतुल क़ुलूब में एक हदीस लिखी हुई है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे, हुजूर की हदीस सुन ले गौर से, क्या फरमाया आका ने? फरमाया, जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है। यानी आशिक कभी पूरी रात सो नहीं सकता।
आप मुझे बताएं, कारोबार से इश्क हो जाए तो उसके लिए हम नींद नहीं आती, करवटें बदलते हैं। बच्ची के इससे मोहब्बत है, उसको रिश्ते नहीं आते तो हम करवटें बदलते हैं। हमने सबके लिए करवटें बदला है, कभी नबी की जुदाई में भी हमने करवट बदली है क्या? बताइए। यानी कि हम जबान की बात करते हैं। एक रिवायत पढ़ता हूं जो कई कुतुब में लिखी हुई है और उसका इतने मजमुआ निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेकर मैं पेश करना चाहता हूं। बस इतना है, हुजूर से इश्क करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर हम कुछ छोड़ दें हुजूर के लिए, फिर आगे का सारा मामला हुजूर संभाल लेते हैं। हम कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते। मैं तो लोगों को यह कहता हूं कि अल्लाह अल्लाह होकर अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है, और हम उम्मती होकर नबी की मोहब्बत में हम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। औरतों पर पाप की नजरें भी डाली जा रही है, इश्क रसूल भी है। मजदूरों पे जुल्म भी हो रहा है, इश्क रसूल भी है। सूद के धंधे भी है, इश्क रसूल भी है। बताइए तो ये क्या चीज है? कि कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही थी, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा। रिवायतों में आता है एक नौजवान थे, मदीने मुनव्वरा से दूर एक देहात में रहते थे। उनका नाम था अब्दुल्ला। खुशनसीबी ये कि मदीने मुनव्वरा आए तो देखा कि कुछ लोग किसी शख्सियत को घेर कर खड़े हैं। नौजवानों की आदत होती है तजस्सुस की, तो अब्दुल्ला भी अभी इब्तिदाई जवानी में थे, 16-17 साल की उम्र थी। तो सबको हटा करके भीड़ में घुसे तो क्या देखा कि कोई बहुत खूबसूरत इंसान बैठा हुआ है। अब्दुल्ला हैरान हो गए कि क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। नौजवानों की एक चीज है, नौजवान अच्छाई से भी जल्दी मुतासिर होते हैं और बुराई से भी जल्दी मुतासिर होते हैं, जवानों की नफ्सियात है। अब्दुल्ला ने जैसे ही हुजूर पे पहली नजर पड़ी तो अब्दुल्ला ने हुजूर को देख करके किसी से पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये नबी है, यही वो मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा ये वही है। तो कहा ये जो नबूवत का दावा करते यही कहा? कहा मैंने भी कलमा पढ़ना है कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। अब्दुल्ला ने कहा किसी झूठे का चेहरा इतना नूरानी नहीं होता, किसी झूठे का चेहरा। सहाबा कहते थे हुजूर के चेहरे पे इतनी रौनक थी, ये कोई शेर नहीं है, ये कोई गढ़ा हुआ किस्सा नहीं है, ये हदीस है। सहाबा कहते हैं इतने अनवार और तजल्लियात की बरसात हुजूर के चेहरे पे रहती थी, हम कभी नजर भर के हुजूर को देख नहीं सके। सैयदना फारूक आजम से एक मर्तबा हज़रत उवैस करनी ने पूछा कि हुजूर की भवें मिली हुई थी या अलग अलग थी? फारूक आजम रोने लगे। कहा पूरी जिंदगी देखता रहा, लेकिन जब नजर उठती थी तो फौरन गैरत इश्क की वजह से झुक जाती थी। मैं बता नहीं सकता कि हुजूर की भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा थी। ये हाल है। जिन्होंने सबसे ज्यादा देखा ये उनकी कैफियत है, अंदाजा तो करें। हजरत सैयदना अली ये मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, शमाइल तिर्मिजी में उनकी रिवायत मौजूद है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम किसी दीवार के सामने खड़े हो जाते तो दीवार का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आता था। चांद के सामने खड़े हो जाते तो चांद का अक्स हुजूर के चेहरे में गालों में तैरता नजर आता था। सूरज के सामने खड़े हो जाते। मैं कहता हूं आज की ये हदीस है शमाइल तिर्मिजी में, लोग किस किस के हुस्न की बात करते हैं, ये हुस्न मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। मौलाना जमीलुर रहमान के शेर याद आते, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। नबी के वफादार बन जाए, मरते वक्त हुजूर सराहने मौजूद रहेंगे। वफादारी की जरूरत है, बस हमने सबसे वफा की है, शायद हम हुजूर से वफा नहीं कर पा रहे। बहुत माजरत के साथ, मैं भी और आप भी, हम कहीं ना कहीं इश्क में कमजोर हैं, कहीं ना कहीं इश्क में बहुत कमजोर हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्दुल्ला की बात चल रही थी, हुजूर को देख करके शहदा हो गए, कलेमा पड़ा, मुसलमान हो गए। घर गए, किसी ने जाके चुगली कर दी कि तुम्हारा बेटा मुर्तद हो गया। उनको उनके चच्चा ने पाला था। चच्चा ने कहा कि तू मुर्तद हो गया? हजरत अब्दुल्ला कहते चच्चा मैं मुर्तद पहले था, अभी मैं मोमिन हो गया हूं, ईमान वाला हो गया हूं, तुझे मोहम्मद को छोड़ना होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे हम तकरीर में और हुजूर का नाम ऐसे रवा रवी में नहीं ले सकते, लेकिन चूंकि एक काफिर के जुमले नकल करना है ताकि मुकालमा समझ में आए, वरना हुजूर का नाम सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद कहकर कभी नहीं लिया जा सकता। हुजूर का नाम जब भी लेंगे अलकाब व आदाब के साथ लेंगे।
लेकिन चूंकि काफिर की बोली है तो वो नकल करना होगा ताकि मुकालमा समझ में आए। तो कहा तुझे मोहम्मद को छोड़ना होगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा वो हस्ती ऐसी है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो कहा उठाया डंडा और जो भी चीज हाथ में आई अब्दुल्ला को खूब मारा, और इतना मारा कि मारते मारते थक गया। लेकिन अब्दुल्ला नहीं थके, और वो मारते मारते जब थक गया तो छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर मारा, तीसरे दिन फिर मारा, रोजाना का मामूल, सुबह उठता मारता, सुबह उठता मारता। फिर आखिरकार कहने वाले ने कहा, किसी बड़े मुफक्किर का कौल है कि जब मोहब्बतों की और नफरतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। अब्दुल्ला के आगे वो थक गया और फिर क्या हुआ, मारना छोड़ दिया। अब्दुल्ला रोजाना सुबह अपनी माँ के पास आते और आके माँ से कहते, माँ मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है, माँ तुम इजाजत दे दो कि मदीने जाऊं और एक मरतबा फिर उनकी जियारत करूं। माँ कहती है, बेटा अभी तो तेरे चच्चा ने तुझे मारना छोड़ा है, तुझे मालूम है तू जब बच्चा था दूध पीता तेरे बाप का इंतकाल हो गया था, तुझे तेरे चच्चा ने पाला, मुझे भी तेरे चच्चा ने पाला, ये सब उसी की देन है, हम उसके साथ बगावत नहीं कर सकते।